Hello and welcome back to my channel जहाँ I give tips to not only survive in Germany but thrive in Germany. आज के एपिसोड में I would want to go over the basics of finding a master's or a bachelor's in Germany. जब से मैंने ये चैनल स्टार्ट करा है I've been getting some queries कि हम अप्लाई कैसे करें जर्मनी में, कौन से कोर्सेज हमारे लिए वैलिड होंगे नहीं होंगे. स्पेशली आई मेड अ वीडियो अबाउट ट्रांसफरिंग क्रेडिट्स फ्रॉम इंडियन यूनिवर्सिटी टू जर्मन यूनिवर्सिटी. तो थोड़ा कन्फ्यूजन है वहाँ पे. और आई फील कि हम लोगों को ना कभी कभी थोड़ी आलस आता है कि सब कुछ हमें कोई करके दे दे. इसकी वजह से वी गो टू लॉट ऑफ कंसल्टेंसीज who charges a lot of money and only give us universities that they profit from. तो क्या होता है कि मोस्टली जो कंसल्टेंसीज होती हैं कुछ अच्छी भी है कुछ बुरी भी हैं, बट मोस्ट ऑफ द कंसल्टेंसीज दे ओनली गिव यू द यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे उन्हें कमीशन मिलता है कि आप जितने बच्चे हमारे पास भेजेंगे उतना हम आपको कमीशन देंगे. दे वर्क ऑन एन एफिलिएट मॉडल. और उस चक्कर में क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो जर्मनी आते हैं या फिर यूरोप आते हैं जहाँ बहुत सारा एजुकेशन फ्री है, दे एंड अप पेइंग अ लॉट ऑफ मनी विच इज़ नॉट रियली नेसेसरी. उसके से ऊपर एक बहुत बड़ा जो डिसएडवांटेजेस कि बहुत बार वी गेट इन्फ्लुएंस बाय दीज कंसल्टेंसीज और उस चक्कर में जो हमें कोर्स एक्चुअली चाहिए, जो हमें इंटरेस्ट है, हम वो फॉलो नहीं करते हैं. इनफैक्ट वी फॉलो समथिंग एल्स जहाँ पे हमें लगता है कि दिस इज़ व्हाट वी वांट, बट वी आर जस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज कंसल्टेंसीज. इसलिए आज की वीडियो में मेरा एम ये है कि आई एम्पावर यू एंड गिव यू द टूल्स दैट यू नीड टू डू योर ओन रिसर्च. बहुत कुछ अवेलेबल है इंटरनेट पे, स्पेशली जर्मनी के लिए. हाँ, ये बात भी ठीक है कि कंसल्टेंसीज कैन हेल्प यू टू अ लार्ज एक्सटेंट. देयर आर अ फ्यू गुड कंसल्टेंसीज who can help you apply for your application, because it's not that straightforward sometimes. But if you're somebody who's on the very first step, जहाँ पे आप खुद सोच रहे हैं कि मैं किस यूनिवर्सिटी में जाऊँ, कहाँ अप्लाई करूँ, what are the courses available in Germany, then this video is for you. So let's jump into my laptop जहाँ पे I will show you the exact resources, the exact steps. सबसे पहली चीज़ कि बी कंफर्टेबल. इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस टू फाइंड यूनिवर्सिटीज़ फॉर योर सेल्फ. जितने आप पेशेंट रहेंगे, जितने आप कामली इस पूरे प्रोसेस को नेविगेट करेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा. एंड यू वॉन्ट रिग्रेट गोइंग टू यूनिवर्सिटी विच यू डोंट रियली एन्जॉय. सो बी कंफर्टेबल, वेयर समथिंग कम्फी एंड लेट्स डाइव इनटू माय लैपटॉप. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दिस इज द साइट कॉल्ड dar.de. मैं इसे फिर से आई कैन ओपन इट फॉर यू. .de. So this is like a website which is made by the German government. It is made for finding universities in Germany. So you would see it's in German, which is the language of Germany, which you should learn if you haven't started yet. But आप इंग्लिश में भी इसे क्लिक कर सकते हैं. They have all the resources also available in English. तो मैंने इसको इंग्लिश में क्लिक कर दिया यहाँ पे. And then you will see this study and research in Germany. So you click over there. And then you will have a lot of information about university and programs, scholarships and funding, requirements and enrollment. Also something about living in Germany, kitna cost hai, kitna kya hai. So you can just go and you can click on universities and programs. As simple as that. When you do that, you will again be brought to a page with all the information that you can go through it. It's not really needed. But you see over here, there is all degree programs, international programs, language and short courses, international online programs, PhD Germany, so on and so forth. So when you see international programs, these are कि जर्मनी में कौन कौन सा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में आप पढ़ सकते हैं जाके. So अगर आप ऑलरेडी जर्मनी में पढ़ रहे हैं and then you want to go to a different country and study there, this particular thing is for that. For example, जब मैंने अपना बैचलर्स किया था तो मैंने जर्मनी में पढ़ते हुए यूएसए में जाके अपना एक इंटरनेशनल सेमेस्टर भी किया था. तो ये उसके लिए है. पर अगर आप अभी इंडिया में हैं, इन योर होम कंट्री एंड यू वांट टू लुक फॉर कोर्सेज इन जर्मनी, देन यू विल सिंपली क्लिक ऑन ऑल डिग्री प्रोग्राम्स. वो आपको दैट्स ऑल्सो अवेलेबल ओवर हियर, ऑल डिग्री प्रोग्राम्स. एंड देन यू आर ऑन अ पेज लाइक दिस. यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बहुत सारे फिल्टर करके रखे हैं जो मेरे इंटरेस्ट की चीज़ें हैं. बट आई विल स्टिल वॉक यू थ्रू हाउ दिस लुक्स लाइक एंड हाउ दिस वर्क्स. तो पहला तो यू कैन सिंपली सर्च फॉर अ कोर्स लाइक फॉर एग्जांपल MBA एंड यू वुड सी कि सारे रिजल्ट्स यहाँ पे आ जाएंगे कि MBA कहाँ है, क्या क्या है. बट अभी आप देखो कि इट्स अ लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज़. इट्स अराउंड 9 pages, तो काफ़ी ज़्यादा है. एंड मे बी इट विल टेक यू टाइम टू गो थ्रू ऑल ऑफ दीज थिंग्स. So what I will recommend is कि you use other filters as well. For example, let me walk through my requirements.
तो मेरा पहला रिक्वायरमेंट है कि मेरे को जहाँ मैं जिस शहर में मैं रहता हूँ, जर्मनी बर्लिन में, मेरे को वहाँ पर ही रहना है. आई डोंट वांट टू मूव, सो आई विल सेलेक्ट दैट फिल्टर. Then program type is a graduate because I've already done my bachelor's, so I want to do a master's program. Study of course, इसमें for me I will not put anything because I want to see what all is available for me for my master's. Degree of course master's again. Type of institution, तो जर्मनी में देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन. बहुत लोग जब इंडिया से या फिर व्हेन दे कम फ्रॉम देयर होम कंट्री दे गेट कंफ्यूज कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जर्मनी में. यू नो लाइक व्हाट, लाइक देयर इज हॉक्सशूलर, देयर इज टेक्निशिया हॉक्सशूलर, देयर इज फॉकहाउसशूलर. तो इन सबका मतलब क्या होता है? सो द इक्विवेलेंट ऑफ एन इंडियन यूनिवर्सिटी इज आइदर फॉकहाउसशूलर और टेक्निशिया यूनिवर्सिटी. सो फॉकहाउसशूलर जो होता है वो एक लेवल नीचे होता है फ्रॉम टेक्निशिया यूनिवर्सिटी. इसका डिफरेंस ये है कि अगर किसी को मान लो पीएचडी करनी है या somebody wants to go in academics, then they go to a technische university. For example, for an abbreviation, there is TUM, Technische University Munich. There is for a Fachhochschule जहाँ मैंने पढ़ाई की थी, it was Fachhochschule Würzburg Schweinfurt. हालांकि that university then had an upgrade and it became a Technische University. So now when you look for it, it's Technische University Würzburg Schweinfurt. But if you want to come to Germany to work, you can either go to a Fachhochschule or you can go to a Technische University. If you're more into doing a PhD or you want to go into academics, then you should definitely go into a Technische University because they are more research oriented, and a Fachhochschule is more into practical knowledge. तो अगर मैं इसको कभी जर्मन में कन्वर्ट करूँ, आई होप द फिल्टर्स वोंट गो अवे, बट जस्ट टू टेस्ट माई थ्योरी, आई एम श्योर कि अगर मैं यहाँ पे हॉक्सशूल टाइप जाके चेक करूँगा तो आई विल गेट अ फॉकहाउसशूले आखन, आई विल गेट अ टेक्निश यूनिवर्सिटैट, तो या सो ऑन एंड सो फोर्थ, फ्राई यूनिवर्सिटैट बर्लिन. बट लेट्स गो बैक टू इंग्लिश ताकि आप लोग समझ पाएँ ठीक से. ठीक है, लोकेशन हो गया मेरा. अभी मेरा लैंग्वेज कोर्स क्या होना चाहिए? तो आई एम इन अ प्रोसेस जहाँ मेरा जर्मन बेसिक्स काफ़ी अच्छा हो गया है, बट आई स्टिल वांट टू इम्प्रूव माई जर्मन. सो माई आइडियल कोर्स फॉर माई मास्टर्स would be a course जो इंग्लिश में भी हो और जर्मन में भी हो. What that means is that there are courses provided in English as well as in German, ताकि I can still work on my language while I am getting a master's degree. तो उसके लिए I will select both German and English, and ये हमारे सारे फिल्टर्स यहाँ पे हो गए हैं. कोर्स ऑफ स्टडी तो हमने देख लिया ऑलरेडी. इंस्टीट्यूशन टाइप, आई थिंक आई विल जस्ट नॉट select anything on over here. एंड मोर फिल्टर्स में क्या क्या है हमारे पास? मोर फिल्टर्स में है जर्मन स्टूडेंट्स एंड फॉरेन स्टूडेंट्स विद जर्मन एजुकेशन. दैट्स मी बिकॉज आई एम नॉट अ जर्मन स्टूडेंट पर से, बट मैंने अपना बैचलर जर्मनी से करा है, सो दैट्स मी. पर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो या तो इफ यू इन EU यू विल सेलेक्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फ्रॉम द EU, और यू विल सेलेक्ट, if you're from India for example, you will select international students from countries that are not a member of the EU. So मेरे केस में I will just do German students and foreign students with a German education. To go over it slowly, मैंने जर्मनी में अपना बैचलर्स करा है. I've done my bachelor's in Germany. That's why I fall into this category. If you are in Europe, then you are an international student from the EU. If you're an international student not from the EU, then you will select the third category. कौन से सेमेस्टर में आपको जाना चाहिए? तो यहाँ पे नॉर्मली विंटर सेमेस्टर होता है जो स्टार्ट होता है अक्टूबर में, एंड समर सेमेस्टर होता है जो शुरू होता है आई थिंक अप्रैल में. तो यू कैन सेलेक्ट इट. मेरे को विंटर सेमेस्टर के लिए करना है तो आई विल सेलेक्ट दैट फिल्टर. पार्ट टाइम डिग्री करनी है या फिर फुल टाइम, दैट्स ऑल्सो वेरी गुड थिंग, बिकॉज अगर फॉर एग्जाम्पल आप जर्मनी you're on a blue card or you want to come here to work, you can still have a part-time master's program, which is very good because having a master's degree or having a part-time MBA will always help you in the future. And in this case you can also finish your you can also finish education and not lose your job. So you can select part-time degree programs for professionals. In my case I want to do a full-time master's, and to be honest maybe also a part-time master's. Let's see, I'm just curious about the options I have, and also I will select part-time over here. इंटरनेशनल डबल डिग्रीज में इसमें एग्जैक्टली क्या होता है? इंटरनेशनल डबल डिग्रीज, लेट्स अंडरस्टैंड दिस एस्पेक्ट.
बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जर्मनी में जिनकी एफिलिएशन है फ्रॉम अदर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़. फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी है जर्मनी में एंड उसका एफिलिएशन है एक यूनिवर्सिटी है फ्रांस में, राइट. सो इंटरनेशनल डबल डिग्री मीन्स कि यू विल स्टडी फॉर सम टाइम इन जर्मनी एंड देन यू विल स्टडी फॉर सम टाइम इन फ्रांस, and then the final degree you will get, it will be a dual degree. You will get a master's degree from both the universities. This is also interesting for me, so why not? Let's check it out. And voila, मेरे पास ये सारे ऑप्शंस आ गए हैं. अभी ऑफ कोर्स आर्किटेक्चर में मेरा इंटरेस्ट नहीं है. बिजनेस लॉ एंड इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट इज समथिंग इंटरेस्टिंग. मे बी लेट्स लुक इनटू इट. फाइनेंसिंग, अकाउंटिंग, कंट्रोलिंग एंड टैक्सेशन, ओके, इंटरेस्टिंग, व्हाई नॉट. So on and so forth. So this is a way for you to really sort everything out, and you can actually, it will actually be very quick for you instead of just because जब इसे खोल लेते हैं then you can read about it कि कितना क्या फोकस रहेगा, क्या एग्जैक्टली पढ़ोगे यहाँ पे, रिक्वायरमेंट्स क्या है एडमिशन की, and it's everything it's in English. So again, I'm not saying कि consultancies are bad, because maybe in the future I open my own consultancy, but I just want to empower you कि खुद रिसर्च खुद करो. अगर आप किसी को, if you expect somebody to come and feed you, spoon feed you, then you cannot control what they put in the food, right? तो अपनी रिसर्च खुद करो. वैसे काफ़ी पार्ट टाइम MBA की भी ऑप्शंस हैं यहाँ पे जो आर ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग. एंड इसके अलावा आई होप यू लर्न समथिंग टुडे. अगेन, with this channel I'm trying to create content which helps you thrive in Europe, not survive in Europe. So if you like this kind of content and if you want to come to Europe, do get in touch, like, share, subscribe, and I'll see you in the next one. Good luck.